हुए उसमें हम ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। अब हम सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे। तो वृत्त में कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे पहले त्रिज्या को समझते। त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद व्यास आता है। व्यास किसे कहते हैं? इसको डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि से मिलती है उसे हम व्यास कहते हैं। परिधि क्या है? इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि कहलाती है। जीवा किसे कहते हैं? जीवा जिसको कर्ड कहते हैं। वृत्त की परिधि को दो स्थानों को छूने वाले रेखाखंड उस वृत्त की जीवा कहलाती है। अब हम समझते हैं वाई डायग्राम कौन क्या है। सपोज दैट एक हम वृत्त बनाते हैं। और इसमें वृत्त में हम इस परकाल को सेंटर पर रखते हैं और उस प्रकार से हम एक वृत्त बना दिया। सपोज दैट ही बना दिया हमने, ठीक है। और इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु है। केंद्र से ये परिधि है, इसको परिधि कहते हैं। ये परिधि है और परिधि केंद्र ए है, केंद्र ओ मान लेते हैं इसको। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का दुगना, यदि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और इसको दुगना कर दिया जाए तो इस टोटल जो जितनी लेंथ हो गई है इसको हम व्यास कहेंगे। इसको व्यास कहा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टोटल व्यास कहलाएगी। तो व्यास क्या है? देखिए अभी जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि से मिलती है। तो वृत्त के केंद्र ये है, केंद्र से होकर ही जा रही है यहाँ से, तो परिधि को दोनों ओर छू रही है, कि इधर भी छू रही है इधर भी छू रही है, और वृत्त के केंद्र से भी होकर जा रही है, तभी उसको हम वृत्त कहेंगे। कोई ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ छुए और बीच में केंद्र से होकर जाए उसको हम व्यास कहेंगे। साथ ही साथ यदि कोई रेखा है इस प्रकार से ये गुजरती है, अब इधर इस तरफ परिधि को छू रही है, इस तरफ भी परिधि को छू रही है, तो इसको हम व्यास नहीं कहेंगे, इसको हम जीवा कहेंगे। तो क्या व्यास एक जीवा नहीं है? हाँ, व्यास भी एक जीवा है। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास ही होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और बाकी जीवाएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें देखिए, जैसे हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ये वृत्त हुआ और इसका ये केंद्र है, तो ये हमने यहाँ पे कोई ये रेखा खींची, सरल रेखा खींची, ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो ये जीवा है। इसको हम जीवा तो कह सकते हैं लेकिन इसको हम व्यास नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती केंद्र से परिधि तक की दूरी को उसको त्रिज्या कहते हैं हम। और त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। तो इस प्रकार से जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास ही कहलाती है। अब हम वृत्त में हम ये देख पाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो कितने बिंदुओं से होकर के जाती है। तो देखिए, जो वृत्त की परिधि होती है
वो कई बिंदुओं का समूह होती है। वृत्त की जो परिधि होती है वो कई बिंदुओं का समूह होती है। कई बिंदुओं से होकर के, कई बिंदुओं से मिलकर के परिधि, वृत्त की परिधि बनती है। वृत्त की परिधि को ही हम परिमाप कहते हैं। अगर पूछा जाए परीक्षा में वृत्त का परिमाप क्या है, तो 2πr होता है। और वृत्त की परिधि तो भी 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो वृत्त की त्रिज्या, रेडियस को हम r से, रेडियस का मतलब r है, तो वृत्त की त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। और व्यास जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो व्यास मतलब होता है डायमीटर, तो इसका d ले लेते हैं, तो व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं। और वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस होती है, तो इसको हम परिधि को c से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र का O है, इसको O से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हल करने के लिए हमें कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो नियमों को हम पढ़ेंगे। अब वृत्त से हम परिचित हो चुके हैं, वृत्त के भागों से कुछ अंग है महत्वपूर्ण, उससे ही परिचित हो चुके हैं। तो हम फिर पहला मूलभूत नियम पढ़ते हैं। हम एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के एकांतर खंड के परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। यानी वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो उसके केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, और उसका केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो दुगना होता है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, और इस वृत्त पर इसकी वृत्त का ये केंद्र रहा, और इस प्रकार की कभी कोई आकृति मिलती है, और इसमें ये कोण दिया होता है अगर 20 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली आपको अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इसको ऑटोमेटिकली 40 डिग्री मान लेना है। ठीक है, यानी केंद्र द्वारा जो वृत्त की परिधि पर कोण बनाया जाता है उसका ये केंद्र पर जो कोण होता है उसका दुगना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका ध्यान रखना है। समान आधार के एक ही खंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। जैसे कोई ये वृत्त है, और माना कि ये वृत्त है, इस वृत्त में ये कोई आधार है, इस जीवा है जिसका नाम हमने ए भी दे दिया, और इस जीवा पर दो कोणों का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से एक ही खंड में बनाए गए कोण, इस जीवा से इस तरफ एक ही खंड है, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कभी कभी, तो जितना ये कोण होगा जितना ही ये कोण होगा। अगर 45 डिग्री ये कोण होगा तो 45 डिग्री का यही कोण होगा। ये दूसरा नियम है। अगला है अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। नहीं, अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं। कोई वृत्त है ये, और इसका केंद्र है, तो इससे हम व्यास खींचेंगे। व्यास वह सरल रेखा है जो वृत्त को समान दो भागों में बांटती है। ये वृत्त है। अब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। देखिए इस प्रकार से ये जो यहाँ पर कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा।
यानी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगला नेक्स्ट रूल्स, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखाखंड है, तो PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। ये रहा वृत्त और इस पर एक ये छेदक रेखा बना दी। छेदक रेखा मतलब इसको छेदने वाली हो, और एक बनाना है PT एक स्पर्श रेखाखंड बनाना है जो वृत्त को स्पर्श करता हो, ना कि प्रतिच्छेद ना करता हो। इसका नाम दे देंगे हम P। इस यहाँ पे ये बिंदु वृत्त को प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इसका नाम दे देंगे A। ये प्रतिच्छेद बिंदु एक A है, इसका नाम दे देंगे B। और ये स्पर्श जगह है जिसको बोल देंगे हम T। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स PAB वृत्त की छेदक रेखा है तो वृत्त के A तथा B में प्रतिच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखाखंड है, तो PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। कहने का मतलब ये है PT का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, और इन दोनों का गुणनफल इस रेखाखंड के स्क्वायर के बराबर होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा ही चित्र दिया जाएगा परीक्षा में और पूछा जाएगा कि PT की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और PA की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो टोटल PB की लंबाई बताइए। तो आपको वहाँ पर फिर इस रूल को याद करके ये फॉर्मूला लगा देना है, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। तो इससे कैसे सवाल सॉल्व हो जाएगा, PA का मान दे दिया गया है 6, तो इसकी 6 रख देंगे गुणे, PB का PB रख दिया, PT स्क्वायर का मान कितना है, PT का मान कितना है 6, तो 6 रख दिया, स्क्वायर जड़ा इस पर स्क्वायर लगा दिया, इसका गुणा इसमें हुआ तो 6 PB हो गया इज इक्वल टू 6 36 हो गया, और सॉरी 4 था, ये PA का मान 4 था। और इसके बाद PB यहीं पे रह जाएगा और 36 4 से डिवाइड, 4 9 36, तो PB का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हम इन नियमों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इस नियम के अनुसार माना कोई ये वृत्त है और इस वृत्त ये जीवा है और इस वृत्त का ये केंद्र है, और इस पर जो लंब डाला जाएगा वो ये रहेगा। अब कहने का मतलब यदि इस टोटल पूरी जीवा AB की लंबाई यानी AB बराबर यदि 10 सेंटीमीटर है और इसका O है, इसका नाम दे देते हैं हम P, तो ये OP लंब इस पर डाला है AB पर, तो OP लंब AB पर डालने पर ये AB को, ये लंब है जो OP जीवा AB को, ये दोनों समान भागों में बांट देगा, यानी 5 सेंटीमीटर इस साइड रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर इस साइड। इसका मतलब यही हुआ कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। किसको? जीवा को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब समान 2 भागों में बांटना, समान 2 भागों में बांटता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिस प्रकार से एक वृत्त दे दिया जाएगा आपको, कभी नहीं ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में और जो वो हमें परेशान कर जाते हैं। कोई ये वृत्त रहा, ऐसा वृत्त दे देंगे वो, और ऐसी जीवा रहेगी और बता देंगे, क्वेश्चन में कह देंगे कि जीवा AB बराबर कोई भी नाम से आ सकती है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या शो कर देंगे वो,
मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो अब आपसे वो कहेंगे कि जो एक ओ है, इसका बिंदु पी है, इसे चित्र भी दे देंगे, और इसकी लंबाई 6 है। टोटल पूरी ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओपी की लंबाई, ओपी का मान बताइए कितना है। तो ओपी का मान जब हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि सीधा ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो जब कोई भी त्रिज्या हो, त्रिज्याएँ तो समान होती हैं, तो त्रिज्या का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। और ये टोटल पूरी ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 3, क्योंकि हमें नियम से पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 ये हो गया। अब हम कोई भी त्रिभुज ले लेंगे, या तो ये त्रिभुज लेंगे, एक ये ले लेंगे, या फिर इसको इस तरफ ले लेंगे। तो हमने ले लिया त्रिभुज समकोण। ये लंब तो डलता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाया। तो लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज ओ पी ए में। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं दी गई, एक भुजा नहीं दी गई। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते ही हैं, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें 4 दिया गया है और लंब इसमें है नहीं, तो हम लंब को एल स्क्वायर कर देते हैं मान लीजिए, और यहाँ पर आधार है 3 का स्क्वायर कर दिया। अब 4 चौके 16 हो जाएगा, एल स्क्वायर का एस स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। अब आगे ये जो 16 है प्लस के 9 है, इस साइड आएंगे, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे, बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर क्या जाएगा रूट आ जाएगा, तो √7 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो √7 इसका मान √7 निकल आया फिर। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार के नियम सीख रहे हैं। इससे संबंधित कई क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे त्रिज्या पूछ ली जाएगी। वो कहें किसी वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से जीवा तक की दूरी, मध्य बिंदु की जीवा के मध्य बिंदु तक की दूरी √7 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या ही पूछ लिया जाएगा उसका। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इस स्टेटमेंट के अनुसार ये वृत्त रहा और ये जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है। तो वो ये कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र और जीवा ए बी कोई भी हो, पी की हुई हो सकती है, इसके मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक वृत्त है, कहा जाएगा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, कोई वृत्त है और वृत्त में ए बी कोई जीवा है और ए बी कोई जीवा है और वृत्त की त्रिज्याएँ 4 सेंटीमीटर हैं या 2 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल दिया जाएगा आपसे, और जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो 6 इस साइड होगी, 6 इस साइड हो गई। अब वो कहेंगे कि आप बताइए कि जो OP है, ये है OP है, इसका नाम दे देंगे हम A। तो OPA, कोण OPA का मान बताइए कितना है, यानी OPA यानी कोण OPA का मान बताइए कितना है। तो आपको पता है कि लंब होती है तो 90 डिग्री है इसका कोण का मान, तो आप वैसे ही बता देंगे, इसको बिना सॉल्व किए हुए बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में। वृत्त की परिधि पर 4
बिंदु लेकर उसके भीतर बनाए गए चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, कोई वृत्त है ये, और इस वृत्त में कोई भी 4 बिंदु ले लेंगे हम। एक ये बिंदु ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब इसमें हम इसको मिला देंगे इन बिंदुओं को आपस में। तो ये मिला दिया हमने, और इसमें ये मिला दिया, और इसमें ये मिला दिया, और इसको ये मिला दिया। इनका नाम दे दिया हमने ए, बी, सी और डी। अब देखिए वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर ये 4 बिंदु हैं ए, बी, सी, डी। एक चतुर्भुज बन गया वृत्त के अंदर। तो इस चतुर्भुज को हम साधारण चतुर्भुज नहीं, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यही कहा गया है कि वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु लेकर उसके भीतर बनाए गए चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। राइट। आप इसके कुछ खास बात और सुन लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये खास बात ध्यान रखना है। कोण ए के सम्मुख कौन है? कोण सी। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कोण बी के सम्मुख कौन सा कोण है? कोण डी। तो इसका मान क्या होगा? 180। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 अंश होता है। और चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे ही क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी। वो ऐसा एक वृत्त दे देंगे, उसमें आपसे कह देंगे कि कोण बी का मान 40 डिग्री है, तो बताइए कोण डी का मान कितना है, पूछ लेंगे आपसे। तो आपको तुरंत बता देना है कि टोटल दोनों का मान होना चाहिए 180। तो 40 ही है। अब इसमें कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए, तो इसमें 140 जोड़ा जाए, तो इसका मान डी का हो जाएगा 140 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। और आगे एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, किस आधार पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अगला, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। सपोज दैट ये वृत्त है और इस वृत्त कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए कोई ये बाह्य बिंदु ये है और इस बिंदु का नाम हमने P दे दिया। तो इसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक ये स्पर्श रेखा खींच दी गई और एक ये स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई। खुशबू आ गई इतनी खाना के त्याग मन में कोई आई है। सुन ले, मैं आवाज आ गई क्या तुम्हें? हां मैं बंद कर रहा हूं। तुमने नहीं कहो, हमने कहो। पहले हमने कह रहा था। नहीं हो मोड़ी तो बिल्ली हाँ ले का कर रही, बिल्लू नहीं देख सका ना कछ देख ले बिल्लू भागा इधर ठाड़ी हो जा, ये तो बेच जा मुंह देख का कर लगी फूंक ले बेच जा, इधर बेच जा। चल ले आज जो ना हो गए अच्छी रीत तो मां जाए आराम से भगा जो चपेट चपेट के दीस हल्ला ना काई तना कर देगा। की मछलियाँ खाया डरियल तो लपका ने रोटी डाल डाल